नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, एगेरिकस मस्करियस। मतलब इससे जुड़े जो मानसिक और भावनात्मक पहलू हैं। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इसकी एक कह सकते हैं बहुत ही खास तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये तस्वीर काफी जटिल भी है, जैसा इन नोट्स से पता चलता है। सही। तो हमारा मकसद है इन नोट्स से जरूरी बातें निकालकर समझना कि ये सब क्या है। तो सबसे पहली बात जो मतलब उभर कर आती है वो है सेहत को लेकर चिंता। और ये कोई मामूली चिंता नहीं, जबरदस्त चिंता, लगभग जुनून जैसी। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इस चिंता का कोई ठोस शारीरिक आधार भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। जैसे नोट्स में एक उदाहरण दिया है कि सोचिए डॉक्टर ने बस कहा कि मैमोग्राम करवा लीजिए। एक सुझाव। बस एक सुझाव। और इसी बात से किसी के मन में कैंसर का डर बैठ गया। वो भी ऐसा गहरा डर कि मतलब महीनों शायद सालों तक वो उससे निकल ही ना पाए। हाँ, और ये सिर्फ एक डर नहीं रहता, इसे हम हाइपोकॉन्ड्रियाकल चिंता कह सकते हैं। मतलब स्वास्थ्य को लेकर ऐसी चिंता जो असलियत से कई ज्यादा बड़ी और लगातार बनी रहे। और ये धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि इंसान में निराशा भर जाती है। नोट्स के मुताबिक यहाँ तक कि जीने की इच्छा भी कम होने लगती है। अरे ये तो काफी गंभीर है। बिल्कुल। और ये जो मानसिक पीड़ा है, ये बिना किसी शारीरिक लक्षण के भी बहुत बहुत ज्यादा महसूस होती है। और फिर एक अजीब मोड़ आता है इसमें। कभी कभी ये गहरी चिंता अचानक बदल जाती है, एकदम खुशी में, उत्साह में। हाँ, तीव्र उत्साह, जिसे यूफोरिया कहते हैं। लेकिन नोट्स ये बताते हैं कि व्यक्ति खुद इस उत्साह को ठीक नहीं समझता, उसे ये असामान्य लगता है। अच्छा। हाँ, और वो फौरन वापस उसी चिंता और घबराहट की हालत में लौट आता है। ये तो भावनाओं का एक अजीब झूला हुआ, फिर ऊपर नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। मानसिक स्थिति का एक बहुत तेज उतार चढ़ाव। ये सिर्फ खुशी और गम का बदलना नहीं है, ये चिंता और एक अजीब असहज उत्साह के बीच झूलना है। और नोट्स में ये भी जिक्र है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत रोते हैं, मानो चिंता ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया हो। वो बोझ महसूस करते हैं। और यहाँ से बात थोड़ी और रहस्यमयी होती है। कुछ डरावने पहलू भी हैं, जैसे मरे हुए लोगों के बारे में सोचना। जी, लगातार मरे हुए लोगों के ख्याल आना। और कुछ बहुत ही अजीब किस्म के डर भी बताए गए हैं। जैसे नोट्स में है कि कुछ खास तरह के बिस्तरों को देखकर उन्हें लगता है कि वो ताबूत जैसे हैं। ताबूत जैसे? अरे बाप रे। हाँ, या फिर अंडों से परहेज करना। एकदम अजीब। अंडे क्यों भला? इसका कोई तर्क नहीं दिया गया है, लेकिन ये उनके डर का हिस्सा है। और साथ ही नमक खाने की बहुत तेज इच्छा या फिर गर्मी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशीलता। हाँ। ये शारीरिक और मानसिक चीजें जुड़ी हुई लगती हैं। और कैंसर का डर तो है ही, जैसा हमने शुरू में कहा, लेकिन इसमें भी एक पेंच है। नोट्स कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि मरने का डर हो। सही। बल्कि ऐसे लोग अक्सर कैंसर से पीड़ित लोगों की या मरते हुए लोगों की बहुत मदद करना चाहते हैं, उनकी देखभाल करना चाहते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? डर भी है और मदद भी। हाय, बाकी इस पूरी मानसिक स्थिति की जटिलता को दिखाता है। हो सकता है ये उस गहरी चिंता और डर से जूझने का एक तरीका हो। कैसे? मतलब अपनी चिंता को एक्शन में बदलना, दूसरों की मदद करने में लगाना। ये शायद ये मौत और जीवन के चक्र पर एक खास तरह का ध्यान है, एक अलग नजरिया। ये दिखाता है कि मन कितने पेचीदा तरीकों से अपने डर को संभालने की कोशिश करता है। और वो जो हाइपोकॉन्ड्रियाकल चिंता है, वो इन सब के केंद्र में है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? मतलब एक तरफ सेहत की भयानक चिंता, दूसरी तरफ मूड में जबरदस्त उतार चढ़ाव। हाँ। फिर कुछ बेहद अजीब डर और खाने पीने की आदतें या परहेज, और मौत को लेकर भी एक बहुत ही मिला जुला जटिल रवैया। सही कहा। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मन की ऐसी खास अवस्थाओं को कैसे समझा जाए, कैसे परिभाषित किया जाए। ये नोट सिर्फ लक्षणों की एक सूची नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता की झलक देते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, ये जो जटिल तस्वीर हमने देखी, ये हमारे मन, हमारी सेहत की चिंता और जिस तरह हम हकीकत को देखते हैं, उनके बीच के रिश्ते के बारे में आखिर क्या बताती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पर और गौर किया जा सकता है।